पुनः सभी लोगों को नमस्कार। तरुण तिवारी का। दोस्तों, जैसा मेरे मोटिवेशनल इंसिडेंट प्रेरक प्रसंग नंबर 22 का टाइटल है कि अपनी सुनो, दूसरों को छोड़ो। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त कहानी है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि चार लोग क्या कहेंगे, ये लोग वो लोग। बहुत सारी जगह हम लोग चार लोग का यूज़ करते हैं। ये कहानी मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले एक ज़बरदस्त शायरी। तो आप अपने मन में विश्वास रखिए, कठिन समय कितना भी हो, ईश्वर की कृपा है, सब कुछ ठीक होगा। एक जो शायरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा ईश्वर के महिमा में। चार शब्द, चार लाइनें। निराशों में आस पैदा करता है, निराशों में आस पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है। और मिट्टी की तो बात ही अलग है दोस्तों। ईश्वर तो वो है जो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग जल्दी ही इस भयानक संकट कोरोना महामारी से निकल जाएंगे। अगर कोई आ रहा हो तो बताए, या मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी। दोस्तों, क्या था कि गर्मी का समय था। गर्मी के समय में एक बाप अपने बेटे के साथ में घोड़े की लगाम पकड़े हुए पैदल चला जा रहा था। घोड़ा, बेटा और वो किसी काम से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। कुछ दूरी पे जब चले वो लोग, उसके बाद जो है मतलब पापा जो थे उनको लगा कि यार बेटा मेरा गर्मी बहुत है, थक जाएगा, इसको घोड़े पे बिठाल देता हूँ। तो बच्चे को उन्होंने घोड़े पे बिठाल दिया और खुद पैदल चलने लगे। दोस्तों, थोड़ी दूर जब वो आगे गए तो वहाँ से दो यात्री उसी रास्ते से आ रहे थे, सामने की तरफ से। तो बेटे को देख के उसमें से एक यात्री ने बोल दिया कि यार कैसा नालायक बेटा है, बताओ, खुद घोड़े पे बैठा है और उसके पापा जो हैं वो पैदल जा रहे हैं। किस तरह का लड़का है। लड़का जो है वो स्वाभिमानी था, बड़ा स्वाभिमान था उसको। बड़ी चुभ गई बात उसको। वो चुपचाप बेचारा घोड़े से उतर गया। घोड़े से उतरने के बाद में उसने अपने पापा से कहा कि बापू, आप बैठिए घोड़े पे। तो बापू बैठ गए घोड़े पे। अब बेटा नीचे चलने लगा, बापू घोड़े पे बैठ के चलने लगे। कुछ देर तक वो चलते रहे। थोड़े आगे जाने पे कुछ और लोग मिल गए, और वो जब लोग मिले तो उनका कहना क्या था, कैसा बाप है ये, बताओ, बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद लाट साहब बन के घोड़े पे बैठा है। जब ये बात बाप ने सुनी तो उसको धक्का लगा बड़ा। वो घोड़े से उतर गया और पैदल चलने लगा। अब थोड़े और आगे जब वो गए तो देखिए आप, तीसरे टाइप के लोग मिल गए उनको, जो बोलते हैं कि यार हद है, कैसे मूर्ख आदमी हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं, बताओ। ये जब हुआ तो बाप बेटे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और पिता जो है वो बेटे से बोलता है कि चल बेटा, अब हम दोनों इस घोड़े पे बैठ जाते हैं। दोनों पिता पुत्र घोड़े पे बैठ गए और चलने लगे। अब आप देखिए कि तीन टाइप के तो लोग आपने देख ही चुके, चौथे कैसे होते हैं। थोड़े और आगे गए तो दोनों बाप बेटे जा रहे थे, वहाँ से एक बाइक वाला निकला कमेंट मारते हुए, अरे इस घोड़े की जान लेना है क्या, कि मारने का इरादा है इसको। बेचारे पिता पुत्र दोनों घबरा के उतर गए, और थोड़े आगे एक पेड़ लगा हुआ था तो पेड़ की छांव में जाके बैठ गए और सोचने लगे कि यार क्या किया जाए, ये दुनिया तो है किसी हाल में नहीं जीने देती। बहुत देर तक पिता ने जो है विचार किया, और विचार करने के बाद में बेटे को समझाते हुए बोलता है कि बेटा, आज से
बात जो है वो गांठ बांध लो, हमेशा अपने भीतर की आवाज़ सुनना। बाहरी आवाज़ सुनोगे तो किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। और दोस्तों, इस जो 22वें नंबर के मोटिवेशनल इंसिडेंट्स का जो निचोड़ है वो भी यही है कि आप हमेशा अपने भीतर की आवाज़ सुने। बाहर की आवाज़ आप सुनेंगे तो किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। सुनो सबकी और करो मन की दोस्तों। थैंक यू सो मच। और मैं जल्द ही 23 नंबर का जो प्रेरक प्रसंग है वो भी आपको सुनाऊंगा। और जाने से पहले बस मैं एक ज़बरदस्त आप लोगों को समर्पित एक शायरी देना चाहूँगा कि ईश्वर ने भी दोस्तों अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज मेरे फेसबुक लाइव में आए हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच आपका ऐसे ही प्यार देने के लिए। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए जो भी बन पड़ेगा करूँगा। आपको, आपके परिवार की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए और मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोइए दोस्तों। थैंक यू सो मच।